सिवा कोई नहीं, अपने तेरे सिवा कोई नहीं, प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। और प्रभु हम इस समय प्रार्थना करते हैं आपके वचन के ऊपर मनन करते समय प्रभु इन वचनों के द्वारा तो हमें प्रोत्साहित करें, यीशु मसीह के नाम में आमीन। थैंक यू, थैंक यू। फोल्डर में है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम थोड़ा देर वचन सुनेंगे और वचन के बाद हम थोड़ा समय प्रार्थना में बिताएंगे। और कल प्रभु ने एक वचन दिया और इसी वचन के ऊपर आज हम मनन करने जा रहे हैं। बड़ा सुंदर वचन है, नेहमाया की पुस्तक, इसका 8वां अध्याय और 10वां वचन। नेहमाया की पुस्तक, इसका 8वां अध्याय और 10वां वचन। यहोवा का आनंद मेरी शक्ति है, यहोवा का आनंद मेरी ताकत है, यहोवा का आनंद मेरी सामर्थ है। आप जो नाम देना चाहे, इंग्लिश में लिखा द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज माई स्ट्रेंथ। परमेश्वर का आनंद मेरी ताकत है। इस संसार में कई लोग अलग अलग चीज को अपनी ताकत मानते हैं। कुछ लोग पैसे को अपनी ताकत मानते हैं, कुछ लोग अपने पोजीशन को अपनी ताकत मानते हैं, कुछ लोग अपने संगति के, अपने साथ के लोगों को अपनी ताकत मानते हैं। लेकिन यहाँ पर नेहमाया की पुस्तक, इसका 8वां अध्याय और 10 वचन को आज हम मनन करने जा रहे हैं, जो कहता है यहोवा का आनंद ही मेरी ताकत है। संसार जो देता है वो मेरी ताकत नहीं है, लेकिन यहोवा का आनंद मेरी ताकत है। और यहोवा का आनंद का अर्थ क्या है, आज हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। मैंने सारे स्क्रीन के ऊपर हिंदी में नोट्स दिए ताकि आप लोगों को ये और अच्छी तरह से समझ में आए, क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारी शक्ति है। जब इजराइल क्या कहते हैं, बंदीवास से लौटे, तो नेहमाया और एजरा ने लोगों को परमेश्वर के वचन के द्वारा बहुत सारी बातें सुनाई। वे परमेश्वर के वचन के द्वारा उनको प्रोत्साहित करने लगे और परमेश्वर के करीब लाने लगे। और लोग अपने पापों के कारण बहुत दुखी हुए, क्योंकि अब तक के वे अन्य देश में थे और अन्य पापों में वे पड़े हुए थे। लेकिन जब वो इज़राइल को लौटे, तो नेहमाया और एजरा
और यहाँ पर आप जेरुब्बाबेल को भी देखते हैं, ये तीनों मिलकर इनको परमेश्वर के खास करके एजरा जो है ये परमेश्वर के वचन से लोगों से बातचीत करना लगा जब वे गुलामगिरी से लौटे, और वो बताने लगा कि अगर तुम्हारे अंदर पाप है तो परमेश्वर की आशीष तुम्हें प्राप्त नहीं होगी। और लोग अपने पापों के कारण बहुत दुखी होने लगे, और लेकिन नेहमाया उन्हें प्रोत्साहित करता है, और नेहमाया उनको कहता है परमेश्वर का आनंद में उन्हें शक्ति मिलती है। नेहमाया उनको प्रोत्साहित करता है, नेहमाया कहता है कि परमेश्वर का आनंद ही हमारी ताकत है। चाहे आपकी परिस्थितियां कैसी क्यों ना हो, लेकिन उन्हें यह लग रहा था कि हमने तो इतने साल पाप किए हैं, और लेकिन नेहमाया उनको प्रोत्साहित करता है। नेहमाया उनसे कहता है कि परमेश्वर का आनंद तुम्हारी ताकत बनना चाहिए। तुम्हारी जब हम परमेश्वर को क्षमा मांग लेते हैं, प्रभु हमको क्षमा करता है। सो भजन संहिता का लिखने वाला कहता है, भजन संहिता वचन 28 और इसका 7वां यह वचन कहता है, यहोवा मेरी शक्ति और मेरा ढाल है। दाऊद अपने भजन में कहता है कि यहोवा या परमेश्वर ही मेरी शक्ति और मेरा ढाल है। नेहमाया करता है परमेश्वर का आनंद मेरी ताकत है। दाऊद कहता है यहोवा मेरी शक्ति है, यहोवा मेरा ताकत है, और यहोवा मेरी ढाल है। ढाल जो होती है वो आने वाले तीर को, आने वाले कमान को, जिसको हम कहते हैं बर्निंग एरोस जो होते हैं, उसको वो रोकने का सामर्थ्य रखते हैं। और इसलिए यहां पर आप देखते हैं कि दाऊद कहता है यहोवा मेरी शक्ति और मेरा ढाल है। मेरा हृदय उसके ऊपर भरोसा करता है और वह मेरी सहायता करता है। आप ये वचन को जरूर पढ़िएगा घर जाकर। वहां पर लिखता है कि क्योंकि यहोवा मेरी शक्ति है, क्योंकि यहोवा मेरी ढाल है, मेरा हृदय इसके ऊपर भरोसा करता है और परमेश्वर मेरी सहायता करता है। वो वचन आगे कहता है कि मेरा हृदय आनंदित होता है और मैं गीतों के द्वारा उसकी स्तुति करता हूं। दाऊद जब भजन लिख रहा है तो कहता है कि मेरा मन आनंद से भर गया और मैं परमेश्वर की स्तुति करता हूं। मैं आपसे कह रहा हूं कि यहोवा का आनंद मेरी ताकत है। दाऊद इसी बात को प्रूव करता है। वो कहता है क्योंकि यहोवा मेरी ढाल है, क्योंकि यहोवा मेरा भरोसा है, क्योंकि यहोवा मेरी शक्ति है, मेरा मन कैसा होगा? अभी आनंद से भर जाएगा, क्योंकि अब मेरे अंदर डर नहीं होगा। आप समझ लीजिए, द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज माई स्ट्रेंथ। परमेश्वर का आनंद मेरी ताकत है। क्यों ताकत है? दाऊद कहता है परमेश्वर मेरी ढाल है, परमेश्वर मेरा भरोसा है, परमेश्वर मेरी शक्ति है, तो मेरा मन डरा हुआ रहेगा कि आनंदित रहेगा? आनंदित रहेगा। वो कहता है और इसलिए मैं यहोवा के लिए स्तुति के गीत गाऊंगा। वो कहता है मैं यहोवा के लिए स्तुति के गीत गाऊंगा। यहोवा का आनंद मेरे प्रियो बाहरी परिस्थितियों पर आधारित नहीं होता है। यहोवा का आनंद या परमेश्वर का आनंद जो हमारे अंदर है वो बाहरी परिस्थितियों पे अवलंबित नहीं होता है, बल्कि परमेश्वर की अटल भलाई और प्रेम पे आधारित होता है। मैं फिर से पढ़ूंगा उसको, बहुत ही सुंदर है। यहोवा का आनंद बाहरी परिस्थितियों पर आधारित नहीं है। हमारे आसपास क्या हो रहा है उसके ऊपर परमेश्वर का आनंद अवलंबित नहीं है। आनंद और खुशी में एक फर्क होता है। आनंद मतलब परमेश्वर की ओर से आता है, खुशी मतलब, खुशी कैसे मिलती है हमको? तो बड़े खुश, नया मोबाइल मिल गया तो बहुत खुश, लेकिन ये खुशी कितने दिन की है? यहां पर यहोवा का आनंद जो है बाहरी परिस्थितियों पर आधारित नहीं है। मेरे पास मोबाइल हो नहीं हो, नया टीवी हो नहीं हो, मैं बीमार हो या अच्छा हो, उसके ऊपर आधारित नहीं है। मेरे पास पैसा है नहीं है, उसके ऊपर आधारित नहीं है। यहोवा का आनंद बाहरी परिस्थितियों पर आधारित नहीं है, बल्कि परमेश्वर की अटल भलाई। मुझे विश्वास है कि मेरा परमेश्वर मेरे लिए भलाई करेगा और उसके प्रेम के ऊपर आधारित है। मेरा जो अटल भरोसा परमेश्वर की भलाई के ऊपर है, मेरा जो अटल भरोसा परमेश्वर के प्रेम के ऊपर है, वो हमेशा मुझे क्या करता है? आनंदित करता है। और दाऊद इसी बात को कहता है कि परमेश्वर मेरी शक्ति और मेरा ढाल है, इसलिए मैं आनंदित हूं और मैं परमेश्वर की महिमा करूंगा। यहोवा का आनंद का अर्थ क्या है? आंतरिक संतोष और विश्वास। यहोवा का आनंद मेरी ताकत है मतलब बाहरी में, अंदर में हमें क्या मिलता है?
आंतरिक संतोष और विश्वास मिलता है। हमारे अंदर में हम संतुष्ट हैं, संतोषी है और विश्वास में बने हुए हैं। भजन संहिता 16:11 कहता है, तू मुझे जीवन का मार्ग दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है और तेरे हाथ दाहिने हाथ सदा मेरे लिए सुखी है। तो इस तरह दाऊद क्या कहता है, तू मुझे जीवन का मार्ग दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। मैं जो कह रहा, इनर सैटिस्फैक्शन एंड फेथ। जब हमारा आनंद कहां से आता है? बाहरी चीजों से नहीं, लेकिन अंदर का सैटिस्फैक्शन, संतोष जो हमारे अंदर हो। और दाऊद क्या लिखता है भजन 16:11 में? वो कहता है, परमेश्वर के निकट क्या है? आनंद की भरपूरी। मतलब परमेश्वर से दूर है तो आनंद नहीं है। जो वो कहता है, तू मुझे जीवन का मार्ग दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। जो व्यक्ति परमेश्वर के निकट होता है, जो परमेश्वर के निकटता में समय बिताता है, उसका मन आनंद से भरा हुआ होता है। और ये आंतरिक आनंद है। यहोवा का आनंद मेरी सामर्थ का मतलब है, मैं जब यहोवा के नजदीक हूं तो मेरा मन कैसा है? संतुष्ट है। और मेरे मन में क्या है? विश्वास है। ये दो चीजें मेरे अंदर होती है। और रोमियो की पत्री इसका 14वां अध्याय 17 वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाने पीने का विषय नहीं है, बल्कि धर्म, मेल और पवित्र आत्मा में आनंद है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहां बहुत ही स्पष्ट रूप से कहता है, रोमियो 14:17, खाने और पीने में परमेश्वर का राज्य नहीं है। परमेश्वर का राज्य तो धर्म में है, भलाई में है और पवित्र आत्मा की उपस्थिति में है ना। इंग्लिश में बड़ा सुंदर है, द किंगडम ऑफ गॉड इज नॉट इन ईटिंग एंड ड्रिंकिंग बट इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। परमेश्वर की उपस्थिति में। मेरे प्रियो, लोग आनंद काहे मनाते हैं? अच्छा खाना पीना मिल गया, अच्छा सब कुछ हो रहा तो बड़े आनंदित है। तो वो कहता है परमेश्वर के राज्य खाने पीने में नहीं है, लेकिन परमेश्वर का राज्य धार्मिकता में है, परमेश्वर का लाभ मेल में है, परमेश्वर का राज्य जो है पवित्र आत्मा का आनंद वहां पर उपस्थित होना चाहिए। पवित्र आत्मा की उपस्थिति में वहां पर आनंद है। यहोवा का आनंद परमेश्वर के साथ संबंध में स्थापित रहना है। अर्थात हमारे अंदर हमको शांति और संतुष्टि कब मिलेगी? जब हमारा संबंध परमेश्वर के साथ स्थापित रहेगा। स्थापित रहेगा का मतलब है टूटेगा नहीं, हम हमेशा उसमें जुड़े रहेंगे। यीशु मसीह कहता है, जो डाली मुझ में बनी रहती है वो बहुत फल लाती है। वो आनंद, वो बहुत फल लाएगी। वो आनंद भी एक आत्मा का फल है। आनंद, भलाई, नम्रता, है ना। आनंद आत्मा का एक फल है जो डाली मुझ में बनी रहती है, जो परमेश्वर में स्थिर रहता है, जो परमेश्वर में स्थापित रहता है, जो परिस्थितियों पर आधारित नहीं रहता। हम परिस्थितियों पर आधारित नहीं है, बल्कि वचनों पर और उनकी प्रतिज्ञाओं पर हम आधारित है। हालेलुया। हम काय पर आधारित है? वचनों पर और वचनों की प्रतिज्ञाओं पर। हम विश्वास करते हैं कि मेरा परमेश्वर मेरी ढाल है। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर के नजदीक आनंद की भरपूरी है, और ये मेरी परिस्थितियां, मेरे आजू बाजू चाहे कैसा भी हो, मेरे आजू बाजू चाहे बीमारी हो, मेरे आजू बाजू चाहे पैसे की तंगी हो, चाहे मेरे आजू बाजू फैमिली प्रॉब्लम्स हो, चाहे जो कुछ क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। हालेलुया। रोमियो 14:17 भी कहता है, पहला पत्रस 1:8 और 9 इसी बात को बताता है कि परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। और परमेश्वर की उपस्थिति में मतलब परमेश्वर के वचनों में और उसकी प्रतिज्ञाओं पर हम आधारित होना चाहिए। मनुष्य के ऊपर नहीं, परिस्थितियों के ऊपर नहीं। अगर हम बीमार है तो हम बहुत निराश हो जाएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे घर में समस्या है तो हम निराश हो जाएंगे, ऐसा नहीं। लेकिन हम वचनों पर और उनकी प्रतिज्ञाओं पर आधारित रहना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह कहते हैं, पृथ्वी टल जाएगी, आकाश टल जाएगा, मेरा वचन नहीं टलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या कहता है प्रभु? मेरा वचन नहीं चलेगा। तो हमारा आनंद किसके ऊपर आधारित होना चाहिए? वचनों पर और उनकी प्रतिज्ञाओं पर। क्योंकि परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलता। यहोवा के आनंद का अर्थ है, कठिन समय में हम यहोवा का आनंद कैसे
अनुभव कर सकते हैं। कठिन समयों में हम परमेश्वर के आनंद का अनुभव कैसे कर सकते हैं? अलग अलग कठिन परिस्थितियां हमारे जीवन में आती है। कठिनाइयों में शांति कैसे हमें मिल सकती है? यूहन्ना रचित सुसमाचार 16वां अध्याय और वचन 33 कहता है, संसार में तुम्हें क्लेश होगा, परंतु धारस बांधो, मैंने संसार पर जय पा ली है। हालेलुया। कठिन समय में यहोवा का आनंद कैसे अनुभव करें? वचनों के ऊपर यीशु मसीह कहते हैं, कठिन समय में यीशु हमें शांति देता, क्योंकि वो कहता है संसार में तुम्हें क्लेश होगा। नहीं होगा ऐसा नहीं, तुम क्लेश का सामना करोगे, लेकिन धारस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने संसार को जीत लिया है और यही हमारी शांति है। कठिन समय में हमारी शांति क्या है? इस पूरे संसार पे यीशु मसीह ने विजय प्राप्त की है। और भजन संहिता उसका 94 अध्याय और वचन 19 कहता है, जब मेरे भीतर अनेक चिंताएं थी तो तेरे दिलासा ने मुझे शांति दी। जब हमारे मन में अनेक चिंताएं होती है तो परमेश्वर हमें दिलासा देता है। दाऊद कहता है कि दाऊद का अपना अनुभव कहता है, मैं बहुत चिंतित था, परेशान था, लेकिन तेरे वचनों ने मुझे क्या किया? दिलासा दी। प्रभु यीशु मसीह कहते, मैंने संसार को जीत लिया, चिंता मत करो। दाऊद कहता है, उसका वचन मुझे दिलासा देता है और मुझे शांति प्रदान करता है। यहोवा का आनंद हमें कठिनाइयों के दौरान भी दृढ़ता से बनाए रखता है। परमेश्वर का आनंद, अगर हम परमेश्वर के निकट है, हम परमेश्वर के आनंद की भरपूरी हमारे अंदर है, तो कठिन समय में भी हम काय का अनुभव करेंगे? शांति का अनुभव करेंगे। हमारा मन शांत रहेगा, क्योंकि हमारा भरोसा किस पे? मैंने पहले कहा आपसे, वचन और उसकी प्रतिज्ञा पर। तो कितनी भी कठिन परिस्थिति हो, कठिनाई में मेरा मन कैसा रहेगा? शांत रहेगा। मुझे अपने मन को क्या कहना है? यीशु ने इस संसार को जीत लिया है। यीशु मसीह कहते हैं संसार में क्लेश होगा, नहीं होगा ऐसा नहीं होगा, लेकिन याद रखो, मैंने संसार को जीत लिया है और मेरी अंदर की चिंताओं के लिए मुझे दिलासा कौन देगा? मुझे दिलासा मेरा परमेश्वर देगा। कमजोरियों में शक्ति। जब हम कमजोर होते हैं तो हमें शक्ति की आवश्यकता होती है। कई बार हम कमजोर हो जाते हैं, आर्थिक रूप में, शारीरिक रूप में, मानसिक रूप में और अलग अलग प्रकार से। कई बार ऐसा लगता है अभी क्या करें, बहुत कमजोर, मतलब निराश और हताश हो जाते हैं, क्योंकि परिस्थितियां अनुकूल नहीं है। हमारे आसपास की परिस्थितियां बहुत विकट है, हालात बहुत बुरे हैं। इन कमजोर परिस्थिति में परमेश्वर पहले आपको शांति देता है और दूसरी बात, वो हमको शक्ति प्रदान करता है। यशायाह की पुस्तक इसका 40 अध्याय 29 से 31 वचन में आप पढ़ेंगे, वो थके हुए को बल प्रदान करता है। Praise the Lord। किनको बल प्रदान करता है? वो थके हुए को बल प्रदान करता है, और जो यहोवा की प्रतीक्षा करते हैं वे नई शक्ति को प्राप्त करते हैं। वो उकाब के नई शक्ति को प्राप्त करेंगे। वे दौड़ेंगे लेकिन थकेंगे नहीं, प्रभु का वचन कहता है। जो यहोवा पर भरोसा करता है वो नई शक्ति को, नए बल को प्राप्त करेगा। वो दौड़ेगा और थकेगा नहीं, वो उकाब की नई ऊंचाइयों पर उठता जाएगा। हालेलुया। हमारे कठिन समय में यहोवा हमारी शक्ति है, क्योंकि ये उसका प्रतिज्ञा है। उसकी प्रतिज्ञा क्या है? वह थके हुए को क्या देता है? बल देता है और निर्बलों को शक्ति देता है। ये वचन है जितने मैंने आपको दिए हैं, ये जरूर घर जाके पढ़िएगा। बहुत सुंदर वचन है जो हमको कहते हैं कि मैं दौड़ूंगा, मैं प्रयत्न करूंगा, सांसारिक रूप से थक जाऊंगा, लेकिन परमेश्वर में मैं शक्ति और आनंद को पाऊंगा। दूसरे कुरिन्थियों 12वां अध्याय 9 से 10 वचन में कहता है, परमेश्वर का अनुग्रह मेरे लिए पर्याप्त है, मेरी हर कठिन परिस्थितियों में मेरी शक्ति वो बन जाएगा। The grace of God is sufficient for me। पौलुस अपने अनुभव को लिख रहा है। वो कहता है वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है, परमेश्वर इस कांटे को मेरे शरीर से निकाल दे, और परमेश्वर उससे कहता है मेरा अनुग्रह तेरे लिए
काफी है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, लड़ने के लिए मैं तुझे शक्ति दूंगा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए पर्याप्त है। पर्याप्त का मतलब है इट इज इनफ, डोंट वरी। वो कहता है कई बार ना हमारी परिस्थितियां, परमेश्वर हमारे से दूर नहीं ले जाता है, लेकिन उन परिस्थितियों से लड़ने के लिए हमको अनुग्रह देता है। Hallelujah. He gives us grace to fight all the unwanted circumstances. और दूसरे कोरिन्थियों 12:9 से 10 में इसी बात को हम देखते हैं, तब मैं शक्तिशाली हो जाता हूं। जब परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर होता है, मेरी निर्बलताओं में मैं कैसे बन जाता हूं? शक्तिशाली बन जाता हूं। मेरी कमजोरी में मेरी ताकत यहोवा है ना। आगे हम जाएंगे। तीसरी बात कहना चाहता हूं, आम संकट और निराशाएं जो हम सामना करते हैं, जो आम है, हर एक के जीवन में आती है। आपके आती है, मेरे आती है, गरीबों के जीवन में आते हैं, धनवानों के जीवन में आती है, पढ़े लिखों के जीवन में आती है, और अनपढ़ के जीवन में भी ये आम समस्या है जो उनके जीवन में आती है। और वो आम समस्या क्या है? व्यक्तिगत क्षति। व्यक्तिगत क्षति का मतलब है पर्सनल लॉस। कई बार हमारे जीवन में व्यक्तिगत क्षति या पर्सनल लॉस को हम देखते हैं, और ये पर्सनल लॉस क्या हो सकता है? हमारा प्रियजन हमारे से दूर चला जाता है, किसी की मृत्यु है, व्यक्तिगत क्षति है। आर्थिक, हमारा पैसा है ना। उस दिन तृप्ति बता रही थी, उसके साथ एक बड़ा ट्रेजेडी हो गया। उसका मेहनत का पैसा बैंक से किसी ने उड़ा लिया। व्यक्तिगत क्षति, और हम निराश हो जाते हैं। तंगी, बहुत कोशिश कर रहे हैं लेकिन तंगी कोई जा नहीं रही है। बीमारी, कुछ लोग बहुत दिन तक बीमार रहते, बहुत समय तक बीमार रहते, नहीं जा रही है। ये केवल आपकी समस्या नहीं है, आम व्यक्तियों की समस्या है। हर दूसरे व्यक्ति की ये समस्या है। आप जिससे मिलेंगे वो या तो शोक में डूबा है। कल हम एक दिन घर 40 दिन की प्रार्थना के लिए गए थे। लड़का अकेला है, पिताजी मां का दोनों का देहांत हो गया। अकेलापन, क्षति, आर्थिक रूप से कई बार हम बहुत कमजोर हो जाते हैं, हमारे पास तंगी आ जाती है। कई बार बीमारी पीछा नहीं छोड़ रही। भजन संहिता 34:18, यशायाह 61:3, दूसरे कोरिन्थियों 1:3 और 4 कहता है, परमेश्वर का आनंद हमारे दुखों में हमारी सांत्वना और हमारी शक्ति है। ये वचन पढ़िएगा घर जाकर, भजन संहिता 34:18, यशायाह 61:3, दूसरे कोरिन्थियों 1:3 और 4 में परमेश्वर, इसका वचन का सारांश है, परमेश्वर का आनंद हमें दुख में हमारी सांत्वना करता है। परमेश्वर का आनंद जो है, जो परमेश्वर के निकट में, ऑलरेडी आपको मेरा विश्वास है, आप मेरे साथ चल रहे हैं। परमेश्वर का आनंद कैसे मिलता है? वचन, परमेश्वर के नजदीक रहते। और जब हम परमेश्वर के नजदीक है, उसके वचन पर भरोसा करते हैं, तो हमारी व्यक्तिगत क्षति के समय हमारे को कौन ताकत देगा? परमेश्वर का आनंद। हमारी व्यक्तिगत क्षतियों में परमेश्वर हमारा आनंद, वो हमें आनंद देगा। भविष्य के प्रति अनिश्चितता, ये एक कॉमन प्रॉब्लम बहुत से लोग फेस करते हैं। आगे क्या होगा? बुढ़ापे में क्या होगा? बच्चे का क्या होगा? अनिश्चित परिस्थितियां, आगे क्या होने वाला है आपको भी नहीं मालूम, मुझे भी नहीं मालूम। प्रभु यीशु मसीह करते हैं, कल की चिंता क्यों करते हो? कल क्या होने वाला तुमको नहीं मालूम। आज की चिंता तुम्हारे लिए बहुत है। भविष्य की अनिश्चितता के ऊपर चिंता मत करो। जब आप भविष्य को लेकर चिंतित है, निराश है, कई बार जवान लोग आते हैं, है ना, यहाँ काउंसलिंग के लिए, क्योंकि वो बहुत निराश है। कुछ लोग कहते हैं हम मर जाना चाहते हैं, क्योंकि अनिश्चित है, उनको मालूम नहीं कल क्या होने वाला, कल नौकरी मिलेगी कि नहीं, शादी होगी कि नहीं, प्रॉब्लम समाप्त होगी कि नहीं मालूम। लेकिन जो परमेश्वर पे भरोसा रखते, जो परमेश्वर के नजदीक रहते, जिनके पास परमेश्वर की शांति है, जिनके पास परमेश्वर की शक्ति है, जो वचन के ऊपर और उसकी प्रतिज्ञाओं के ऊपर आनंद करते, फिलिपियों 4:6 और 7 कहता है, किसी बात की चिंता ना करना, लेकिन सारी चीजें प्रार्थनाओं के साथ परमेश्वर। अनिश्चितता है आपके लिए और मेरे लिए, हम सबके लिए अनिश्चितता है। कल क्या होने वाला हमको नहीं मालूम, मुझे भी नहीं मालूम। 2 मिनट के बाद, 2 घंटे के बाद क्या होना है मुझे नहीं मालूम, लेकिन प्रभु कहता है किसी बात की चिंता ना करना।
लेकिन हर चीज में प्रार्थना के साथ प्रभु के पास जाना। नीति वचन 3, 5 और 6 कहता है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना। और अनिश्चितता जब है, when you are worried about your future, trust in God। जब आप भविष्य को लेकर चिंतित है तो प्रभु का वचन कहता है, नीति वचन 3, 5 और 6, तू अपने संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। तू अपने संपूर्ण मन से यहोवा, हम भरोसा नहीं रखते। प्रभु कहता है अनिश्चितता अगर है, इफ यू आर वरीड अबाउट योर फ्यूचर, आपके भविष्य को लेकर अगर आप चिंतित है कि कल क्या होगा, एग्जाम में क्या होगा, पास होगी कि नहीं, है ना, नौकरी मिलेगी कि नहीं, वी आर नॉट श्योर, शादी होने वाली है, लड़की कैसे मिलेगी, लड़का कैसा मिलेगा। प्रभु का वचन कहता है तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, लेकिन हर कार्य में परमेश्वर पर भरोसा रखना और वो तेरे मार्गों को सीधा करेगा। हालेलुया। आपको अनिश्चितता से डरना नहीं है मेरे प्रियो, क्योंकि अनिश्चितता हर एक के जीवन में। यिर्मयाह 29:11 कहता है, जो योजना मैं तेरे विषय में बनाता हूं तेरी भलाई की है। पर मेरे भविष्य को लेकर अगर आप चिंतित है, याद रखिए, चिंता मत करो, सारी प्रार्थनाएं प्रभु के पास ले जाओ और अपनी कल्पना का सहारा न लेना, परमेश्वर पे भरोसा रखना और याद रखना कि जो योजना परमेश्वर आपके लिए बनाता है वो आपकी भलाई के लिए बनाता है। भविष्य में वो आपकी भलाई को करेगा। यहोवा का आनंद हमें यह आश्वासन देता है कि परमेश्वर हमारे भविष्य को नियंत्रित करता है। यहोवा का आनंद ये आश्वासन हमको देता है। द जॉय ऑफ गॉड गिव्स अस द assurance that my future is in control of God। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर का आनंद मेरे अंदर है तो मुझे क्या वो देता है, आश्वासन देता है, क्या खातरी देता है कि मेरा भविष्य, मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं, वो किसके हाथ में है, परमेश्वर के। हालेलुया बोलिए, हालेलुया। मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे अंदर जो आनंद है, परमेश्वर का आनंद जो मुझे ताकत देता है, वो कहता है तेरा भविष्य भी परमेश्वर के हाथ में है। हालेलुया। और हमारे लिए अच्छा ही होगा, क्योंकि परमेश्वर जिसके भविष्य को अपने हाथ में लेता है उसका अच्छा ही होगा। कई और एक सामान्य चीज जिसका हम सब सामना करते हैं, विरोध और आलोचना बहुत कॉमन है। हमारे आसपास में, हमारे घर में, हमारे पड़ोस में, हमारे चर्च में विरोध और आलोचना। अब मुझे अच्छा अपने आप को बताना है तो मैं आपका आलोचना करूंगा, आपका विरोध करूंगा। और आज ये चीजें बहुत होती है, घर घर जाकर लोग बैठते हैं और दूसरों की आलोचना करते हैं। काय के लिए? हम अच्छे इस बात को बताने के लिए। और हमको लगता है प्रभु ये कैसे, हम तो अच्छा कर रहे हैं लेकिन हमारे लिए इतनी आलोचना क्यों हो रही है, इतना विरोध क्यों हो रहा है। मेरे प्रियो, चिंता ना करना, डरना नहीं, क्योंकि प्रभु का आनंद हमारी ताकत है। याकूब 1:2 और 3 कहता है, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़े तो इससे बड़े हर्ष का कारण समझो। जब लोग तुम्हारी आलोचना करे, जब लोग तुम्हारा विरोध करे, तो चिंता में अलग अलग परीक्षाओं में पढ़ते हो तो इससे क्या करो, हर्ष का कारण समझो। नाना प्रकार की चीजें आपके सामने आएगी, उसको हर्ष का कारण करो। क्योंकि मत्ती 5:11 और 12 कहता है, धन्य हो तुम जब लोग तुम्हें तुम्हारा अपमान करे और तुम पर झूठ बोलकर तरह तरह की बुराई करे, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। यीशु मसीह के वचन है ये, धन्य है वे जो मेरे कारण सताए जाते हैं। हमारे प्रभु के नाम में हमको झूठ बोल बोलकर हमारी तरह तरह की हमारी बुराई होती है, और मैं इसको रोज अनुभव करता हूं अपने जीवन में। लेकिन प्रभु कहता है तुझे विरोध और आलोचना से चिंता नहीं करना है। ये लेसन मैंने खुद सीखा, इसलिए आपको सिखा रहा हूं। प्रभु कहता है मैं तेरे साथ हूं, धन्य है वे जो मेरे नाम से सताए जाते हैं। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का आनंद हमारी ताकत है। हमारे आलोचक हमारी ताकत नहीं है, हमारे विरोधक हमारी ताकत नहीं है, हमारे साथ जो खड़े वो हमारी ताकत नहीं है, हमारी ताकत परमेश्वर है। हालेलुया। हमारी ताकत परमेश्वर का आनंद है। रोमियो 8:28 हमेशा मैं ये वचन कहता हूं कि सारी चीजें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। लोगों की आलोचना और विरोध करना भी हमारे जीवन में भलाई को उत्पन्न करती है, क्योंकि परमेश्वर उसको भलाई में बदल देता है।
हमारे विरोध को परमेश्वर भलाई में बदल देता है। परीक्षा हमारे विश्वास को परखती है, लेकिन परमेश्वर उन्हें आशीष में बदल देता है। परीक्षा जब आती है ना, विरोध जब आता है, आलोचना जब आती है, वो हमको परखती है, लेकिन परमेश्वर उसको काय में बदलता है, आशीषों में बदल देता है। तो निराश मत होइए मेरे प्रियो, प्रतिदिन इसका सामना हर किसी को करना पड़ता है, चाहे वो चर्च हो, चाहे वो बाहर हो, चाहे आपकी जगह हो। आलोचना और विरोधों से हमारी ताकत कौन है? परमेश्वर है। और चौथी बात मैं आपके सामने रखना, संकट के समय परमेश्वर पर भरोसा कैसे करें। संकट के समय परमेश्वर पर भरोसा कैसे करें? परमेश्वर के वचन पर भरोसा करें। जब आप ऐसी परिस्थितियों से गुजर रहे तो हम क्या करें? परमेश्वर के वचन पर भरोसा करें। भजन संहिता 119 उसका 105 वचन कहता है, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियारा है। हमेशा वचन का सहारा लीजिए मेरे प्रियो। हमें वचन, परमेश्वर के वचन का सहारा हमको कठिन समयों पे लेना है। परमेश्वर रोमियो की पत्री 17वां अध्याय 10वां अध्याय और 17 वचन कहता है, विश्वास सुनने के द्वारा और परमेश्वर का वचन सुनने के द्वारा बढ़ता है। हालेलुया। तो कठिन समयों में मुझे क्या करना है? परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखना है, क्योंकि वचन मेरे मार्ग के लिए दिए का काम करता है, वचन मेरे मार्ग के लिए उजियारे का काम करता है, वचन मेरे विश्वास को बढ़ाता है। भजन संहिता 119:52 कहता है, यदि तेरी व्यवस्था मेरे सुख ना होती तो मैं कभी का नाश हो जाता। दाऊद कहता है कि तेरी व्यवस्था मुझे सुख देती है, मैं तो मैं कभी का नाश हो जाता। तो ये पूरे वचनों में आपको पता चलता है कि कठिन समय में हमें किसका सहारा लेना है? परमेश्वर के वचन का सहारा लेना है। इधर उधर भागने की जरूरत नहीं, बैठ जाइए, प्रभु का वचन खोलिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही हमारा भरोसा है, हमारा सहारा है। परमेश्वर का वचन हमारे कठिन समय में हमें शक्ति और आनंद को बढ़ाता है। परमेश्वर का वचन कठिन समयों में हमारी शक्ति और हमारे आनंद को बढ़ाता है। दूसरी बात जो हमको कठिन समय में करनी है, प्रार्थना और संगति में बने रहना। बहुत से लोग प्रार्थना और संगति छोड़ देते हैं। प्रभु का वचन हमको बताता है, थिस्सलुनीकियों की पत्री 5वां अध्याय 16 से 18 वचन, सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना करो, हर बात में प्रभु को धन्यवाद दो। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, सदा आनंदित रहो। मत्ती 18:20 में कहता है, क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, वहां मैं उनके बीच में उपस्थित होता हूं और उनकी प्रार्थनाओं को सुनता हूं। सो इकट्ठित होना है, इकट्ठा होना कभी नहीं छोड़ना है, संगति करना कभी नहीं छोड़ना है, प्रार्थना करना कभी नहीं छोड़ना है, क्योंकि प्रार्थना और संगति हमें परमेश्वर में आनंदित और विश्वास में दृढ़ बनाती है। याद रखिए, प्रार्थना और संगति क्या करती है? परमेश्वर में हमें आनंदित बनाती है और विश्वास में मजबूत कर देती है, दृढ़ बना देती है। अपनी दृष्टि परिस्थितियों से हटाकर परमेश्वर पर केंद्रित करना सीखना है। आखिरी बात, जब हमारी परिस्थितियां बहुत खराब हो जाती है तो हमारी दृष्टि परिस्थितियों पे नहीं, लेकिन किस पे होनी चाहिए? परमेश्वर पे। पतरस जब पानी की ओर देखने लगा तो डूबने लगा, लेकिन जब उसने यीशु की ओर देखा तो बच गया। हमारी दृष्टि हमारी कठिन परिस्थितियों के ऊपर नहीं होना चाहिए, लेकिन किसके ऊपर केंद्रित होना चाहिए? परमेश्वर के ऊपर। तो कठिन परिस्थितियों में हम क्या क्या करें? पहली बात मैंने कहा, वचन का सहारा ले। दूसरी, प्रार्थना का और संगति का सहारा ले। और तीसरा, परिस्थितियों को ना देखते हुए परमेश्वर को देखे। है ना, वो बड़ा सुंदर गाना है ना, कल ही मैं सुन रहा था, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। तो हम परिस्थितियों को ना देखें, लेकिन परिस्थितियों से अधिक परमेश्वर। यशायाह 26:3, तो अपने उनको पूर्ण शांति में रखेगा। कुलुस्सियों 3:2, अपना ध्यान पृथ्वी पर नहीं लेकिन स्वर्गीय वस्तु की ओर लगाओ। इब्रानियों 12:2, विश्वास के कर्ता और सिद्ध कर्ता करने वाले यीशु की ओर अपने ध्यान को लगाओ। मेरे प्रियो,
जब हम अपना ध्यान मसीह की ओर केंद्रित करते हैं, हम प्रत्येक कठिनाइयों में स्थिरता को प्राप्त कर लेते हैं। तो मैं आज यहां पर समाप्त करूंगा और आपको ये कहना चाहूंगा कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, डोंट वरी, क्योंकि हमारी ताकत कौन है? हमारी परिस्थितियां नहीं, हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपका वचन हमें प्रोत्साहन देता है कि हमारी परिस्थितियों में तू हमारा आनंद और तू हमारी ताकत है। जितने लोग यहाँ पर उपस्थित है, जितने लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं प्रभु जी, उनकी परिस्थितियां आप देखते हैं। प्रभु आप उनकी ताकत बने और प्रभु आपका आनंद उनकी ताकत बने, ये प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते, इसलिए सुन और कबूल कर। आमीन। थैंक यू।